हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का गाला का आज हम पेपर 1 है, उसका आज हम सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं। देखो, स्टैंडर्ड वाले जितने भी बच्चे उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बेसिक मैथमेटिक्स का सेक्शन ए भी सॉल्व कर लीजिए, स्टैंडर्ड का भी सॉल्व कर लीजिए, गाला का लिबर्टी का बना रखा है लिबर्टी का भी सॉल्व कर लीजिए। देन आफ्टर आपको ओसवाल के जो पेपर सेट आते हैं, भले वो सीबीएसई लेवल के होते हैं, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए आपको अगर सेक्शन ए में एक भी मार्क्स कट नहीं करवाना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा चैलेंजिंग आ जाता है, आपने अगर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट ले रखा है और आपके एक आध मार्क्स कट गए तो सीधा हो जाएगा 99 तक, तो आपको काफी दुख होगा, जैसा दुख मुझे हुआ था मेरे 10th में। तो आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो गाला के, इड्यूकार्ड के, ओसवाल के, लिबर्टी के जितने भी मैं यहाँ पे 10th के पेपर करवा रहा हूँ सबके सेक्शन ए तो कर ही जाना। ठीक है, तो चलिए आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सेक्शन ए, चलो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है बेटा? पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है बेटा, HCF of this and LCM of this is equal to this। चलो देखो, तुम्हें पता है जो दो नंबर का मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब अगर मेरे पास दो नंबर x इंटू वाई है, मतलब इसका मतलब होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ कितना दे रखा है 4, और एलसीएम कितना दे रखा है बेटा? एलसीएम दे रखा है 9696 9696, और ये 4, और x कितना दे रखा है 96, कितना दे रखा है 96, और y कितना है? y की जगह पे हमारे पास क्या है? ये x होता है और ये क्या होता है y, दो नंबर, और y की जगह पे हमें क्या दे रखा है k। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ही आता है। चलो अब देखो, अगर 96 को नीचे भेजू तो k इज इक्वल टू 96 इंटू 4 डिवाइड बाई 96। अब 96 इसको काटेगा 101 से, डन। 101 और 4 कितनी हो जाएगी बेटा? 404, ये होगा तुम्हारा आंसर 404। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी है ना, देन दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो मुझे ये वाला दे रखा है, क्या दे रखा है? 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डन। अच्छा अभी देखना, इसको, इस इक्वेशन को अगर मैं x² से डिवाइड, 6 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, अगर 6 से मैं डिवाइड कराऊं तो क्या हो रहा है ध्यान से देखना, तुड़ुंग 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 तुड़ुंग, ये हो गया x², ये माइनस 7/6x, ये -1/2 इज इक्वल टू 0, इतना हो रहा है। इसको मैं ध्यान से देखना, मैं कैसे कंपेयर करने वाला हूं इसको एक फॉर्मूला से कंपेयर करने वाला हूं, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करो तो यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस है, सही है। यहां पे अल्फा प्लस बीटा और यहां पे 7/6 है, मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6। यहां पे माइनस और यहां पे प्लस है, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा और यहां पे 1/2, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। बोलो इतना समझ में आ गया? अच्छा अब इन्होंने मुझे से कुछ पूछ रखा है, फाइंड ये करके दिखाओ। चलो ये अब ये करके दिखाओ, 1 अल्फा 1 बीटा। अगर एलसीएम लोगे तो बीटा यहाँ पे अल्फा ऊपर, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा
बीटा इंटू अल्फा मतलब अल्फा इंटू बीटा। चलो, ऊपर दोनों का एडिशन, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दोनों का एडिशन कितना होता है 7/6, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है -1/2। 2 ऊपर है ना, 6 नीचे, 7 6 -1 और 2 ऊपर, इसने इसको 3 से काट दिया, मतलब -7/3। कितना आएगा बेटा -7/3। बोलो क्लियर है? क्या यह क्लियर है? आपको ऐसा पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना बेटा, आपको देख लेना है क्या क्या चीजें रफली सॉल्व करना है, कोई सॉल्यूशन देना नहीं उनको कि मुझे सॉल्व करके दिखाओ, चलो सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बस सीधा आंसर लिखना है। क्लियर है? चलो चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये नंबर और ये नंबर है और ये नंबर दे रखा है, मुझे x प्लस वाई चाहिए। इधर 27x है, 63y है, इज इक्वल टू 45 है। इधर 63x है और 27y है, और उस तरफ कितना है 135 है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, चलो ऐड कर दो, ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो 90x 90y 180, 90 कॉमन डिवाइड में x प्लस वाई 90 कॉमन आया, 90 डिवाइड में 180 को 90 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा बेटा 2, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज 81 देन k। अच्छा, ये इक्वेशन को अगर कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, इसको अगर कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू आती है 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -k। ध्यान से देखिएगा, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। d जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बेटा d, b² माइनस 4ac, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 81। b स्क्वायर करो, b मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 a की जगह पे कितना है 2 और c की जगह पे क्या -k। डन। चलो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, 81 में से 25 चला गया, तो 80 में से 20 निकालो और 4 निकाल दो, 80 में से 20 गया 60, 60 में से 4 निकालो 56, ये हो गया 56। यहाँ पे हो गया 4 2 सा 8 माइनस माइनस प्लस 8 ने इसको 7 से काट दिया, k इज इक्वल टू 7। बोलो क्लियर है? तो तुम्हारा फोर्थ का आंसर कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है। बोलो क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसे पकड़ते हैं और अच्छे से पूरा तरीके से क्रैक करते हैं। जैसे सुनना, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, कैसे बेटा ऑड नेचुरल नंबर, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, है ना, एंड n+1। तो देखो मैं यहाँ पे दो टाइप की सीरीज बना देता हूँ, ये पूरा एपी का क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से सुनना। मैं अगर यहां से नंबर लिखना चालू करो तो आएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, और अगर मैं यहां पे लिखना चालू करूं 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, मुझे दोनों का एन नेचुरल सम ऑफ एन है ना, एक में ऑड है और एक का इवन है, ऑड इवन हमने दोनों लिख रखा है। चलो
अभी देखना, इसका फर्स्ट टर्म है 2, इसका फर्स्ट टर्म है 1, इसमें d है 2, इसमें d कितना है बेटा, इसमें भी 2 है, इसमें कितना ऐड हुआ 2, इसमें भी कितना 2 2 2 है ना, इसमें भी कितना हुआ 2 2 2 2 2, ऐसे। इसका Sn निकालो, अगर इसका Sn निकालोगे, अगर इसका आप Sn निकालोगे तो Sn कितना आता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पे भी यही आएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आएगा। अब देखिएगा बेटा, ये तो n/2 क्योंकि दोनों में n टर्म है, a कितना दे रखा है, a दे रखा है तुम्हारा 2, 2 का 2 2 जा 4 n-1 और d भी तुम्हारा 2 है। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, n/2 डन। चलो अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 अंदर गया 2n-2, ये हो गया n/2, 2n रह गया और ये 4 में से 2 गया +2, 2 कॉमन, 2 कॉमन हो गया, अंदर कितना हो गया n+1, 2 2 कट गया, मतलब n+1 n+1, इतना आया, ये रहा, सही है। बोलो क्या क्लियर है? इवन नंबर का जो एडिशन होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का कितना है, n+1। इधर देख लो, n/2 एज इट इज, a की जगह पे कितना लोगे बेटा 1, 2 1 जा 2 n-1 और d की जगह पे भी 2 रखना है, n/2, ये हो गया 2, ये अंदर जाएगा 2n -2 + 2 कट गया, हो गया यहाँ पे n/2 और यहाँ पे 2n, 2 भी कट गया, क्या आ गया n², क्या आंसर आया n²। बोलो क्लियर है? तो एक ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आंसर सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। चलो नेक्स्ट, इसमें से सी, बोथ स्टेटमेंट P and Q आर करेक्ट, सी आंसर आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, PQ पैरेलल टू RSS इन ट्रेपेजियम PQRS, PQRS। चलो PR and QS, ऐसा है, PR and QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब ये आगे खींचेंगे ऐसे ट्विंग ट्विंग, O पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा, OP इज इक्वल टू 6, मतलब ये 6 है, OQ इज इक्वल टू 9, OQ इज इक्वल टू 9, मतलब ये 9 है, OR इज इक्वल टू 8, मतलब ये पूरा इतना 8 है, OS कितना होगा ये पूछा है भाई साहब, ये कितना होगा? अगर ट्राइंगल के अंदर ये साइड पैरेलल है, दो साइड पैरेलल है, तो फॉर्मूला लगता था, फॉर्मूला क्या था बेटा, दिस अपॉन दिस, है ना, छोटा अपॉन बड़ा, और यहाँ पे छोटा अपॉन बड़ा, तो ये OP अपॉन OR इज इक्वल टू OQ अपॉन OS। OP कितना है 6 और ये 8, सारी वैल्यू डाल दो, 6 8, OQ की जगह पे 9, OS 3 2 जा 4 2 जा 3 3 जा, 3 ने 3 को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, OS इज इक्वल टू 12,
OS कितना आ गया, 12 आ गया। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये रहा बी नंबर का। क्या क्या रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P इज डैश, मतलब कोई किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट है बट एक पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है 36,15। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तुम्हें सब लिख के दिखाना नहीं है, तुम्हें बस डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। बट मुझे समझाना है, इसके लिए मैं सब सारी चीजें लिख रहा हूँ, तुम्हें सारी चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि ये 24 मार्क्स का जो सेक्शन ए है वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में खत्म हो जाए, उतनी कोशिश करना। चलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पे कितना होगा, 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0। ये हो गया 36 का स्क्वायर और ये हो गया 15 का स्क्वायर। देखो अभी तुम पागलों वाली हरकतें मत करना कि इसको स्क्वायर करके सॉल्व करोगे फिर इसका भी स्क्वायर करके सॉल्व करो, फिर कुछ आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो। अब तुम्हारे पास पहले ऑप्शन देखो कितने हैं। देखो 3 ऑप्शन है, 21। तो 36 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो कभी भी 21 तो बनने वाला नहीं है। और 36 में बहुत बड़ा नंबर ऐड नहीं करो, सिर्फ छोटा सा नंबर ऐड करो 15। 36 के स्क्वायर के अंदर 15 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब 51 तक तो गलती से भी नहीं पहुंचेगा, 51 पे गलती से भी नहीं पहुंचेगा। तो आंसर आ जाएगा 39। अरे भाई 51 का स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, बहुत मतलब बहुत बड़ा। तो ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया AB स्क्वायर, और एग्जैक्टली 39 ही आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, a quadrilateral ABCD circumscribe a circle if this and this। ये वाला क्वेश्चन आता ही, इसकी शॉर्टकट मेथड सीख लेना, शॉर्टकट मेथड सीख लेना। चलो चलो, मेरे पास ये सारा चीजें दी हुई है। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से टेंजेंट है। एक क्वाड्रेटल है, सर्कमस्क्राइब सर्कल। एक क्वाड्रेटल के अंदर सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब कि अंदर से एक सर्कल है ना, अंदर से सर्कल है। अब यहाँ पे देखना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मीनिंग समझना भी, आप सभी को पता है टेंजेंट सेम होते हैं। इस पॉइंट से ये और ये टेंजेंट सेम होगा, ये और ये सेम होगा, मतलब ये अगर ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर ये बी होगा तो ये भी बी होगा, अगर ये सी होगा तो ये भी सी होगा, अगर ये डी होगा तो ये भी डी होगा। बोलो है ना, है ना। बाहर के पॉइंट से सेम साइज के टेंजेंट बनाते हैं। और तुम्हें एक पहले शॉर्टकट फॉर्मूला ही बता देता, फिर उसको लिखना भी सिखा देता हूँ। जैसे देखना, सामने सामने वाली साइड जो है ना, सामने सामने वाली साइड, उनका एडिशन, मतलब कौन सा, ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। इस तरफ क्या आएगा, बी सी प्लस ई डी, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। ये होता है फॉर्मूला। अब देखो कैसे, अगर इन दोनों का एडिशन करूं मैं, कौन सा, ए बी प्लस सी डी का, ए बी में क्या है, ए और बी, सी डी में क्या है, सी डी से सी प्लस डी, इतना आंसर आया। और इस तरफ अगर देखा जाए, इस तरफ क्या दे रखा है, बी सी प्लस ए डी,
बी सी, बी सी में क्या हो रहा है बी प्लस सी, और ए डी में क्या हो रहा है ए एंड डी, तो क्या हो गया ए बी ए प्लस डी, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब दोनों चीजें सेम होती है। तो मतलब तुम्हें इतना सारी चीजें नहीं करना है, तुम्हें सीधा सा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस फॉर्मूला उठानी है। कौन सा क्वाड्रेटल है ये है ना, तो सामने वाली साइड कौन सी होगी ए बी, ए बी के सामने क्या होगा सी डी, और बी सी के सामने क्या होगा ए डी, है ना। नहीं तो ऐसे ऐसे सोच लेना, बस हो गया ए बी सी डी, ए बी के सामने सी डी और बी सी के सामने ए डी, सामने वाली साइड का एडिशन कैसा होता है सेम होता है। चलो अब देख लो किसकी वैल्यू दे रखी है, ए बी का 6 दे रखा है, फिर सी डी 5 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ए डी निकालना है। 6 5 11, 11 में से 8 निकाल दो 3, 6 5 11, 11 में से 8 निकालो 3, 3 इज इक्वल टू ए डी, ए डी होता है 3, आंसर आ गया। ये टाइप का क्वेश्चंस एक एग्जाम में होता और होता ही है, ये वाला ऑलमोस्ट फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है। बोलो क्लियर है। चलो चलो आ जाए आगे। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी है उसमें जो मिनट हैंड है उसकी जो लंबाई है वह 14। द एरिया स्वेप बाय द मिनट हैंड बाय 5 मिनट। 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप किया। देखो अपनी जो घड़ी है ना उसमें हर 5 मिनट पे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखो ये एंगल कितना होता है, अगर घड़ी यहां से लेके यहां तक चलती है 3 तक, ये 12 से लेके 3 तक, मतलब यहां से यहां चले 12, मतलब एक्चुअली होता है शुरुआत होती है 0 से, है ना। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 ही 12 है, 12 ही 0 है, ठीक है। चलो 0 से 1 2 और 3, ये हो गया 90। कितना हो गया बेटा 90। और 90 के 3 टुकड़े करेंगे, 30 30 और ये 30। हर 5 मिनट में ये कितना डिग्री चलती है बेटा, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड कितना चलता है 30 डिग्री चलता है। हर 5 मिनट में कितना डिग्री चलता है बेटा 30 डिग्री चलता है। चलो तो मतलब उसने बोला है, आपसे बोला है कि मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वैप किया, कितने डिग्री में बेटा 5 मिनट में। 5 मिनट मतलब थीटा इज इक्वल टू 30। डन। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। तो क्लियर है। पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या डालोगे बेटा 14, 22/7, ये 14 14 दो बार, पाई आर स्क्वायर हो गया। और थीटा की जगह पे क्या डालोगे बेटा, थीटा की जगह पे 30 और नीचे 360। देन अब देखना, अब ये जो है इसको 12 से काट देगा। कितने से कट गया बेटा 12 से कट गया। चलो अब ये 7 2 जा 3 4 जा, तो ये इधर भी 7 से कटा और इधर भी कितने से कटा 11 से। अब ये हो रहा है 11 77 2 जा 77 154 154 डिवाइड बाय 3, ये 154 डिवाइड बाय 3। लेकिन इतने सब चीजों से एक शॉर्टकट और तरीका देता हूं, ध्यान से सुनना। घड़ी में कितने स्टॉप है बेटा 12 जगह पे स्टॉप है, मतलब 12 है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे 5 मिनट के कितने टुकड़े हैं बेटा, 1 पे आया 5 मिनट, 2 पे आया 5 मिनट, 3 पे आया 5 मिनट, 4 पे आया 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट करते करते 12 टुकड़े में खत्म होता है ना।
कितने टुकड़े में कटा होता है? 12 टुकड़े में। या फिर आप ऐसे कह दो कि 12 टुकड़ों में पाई आर स्क्वायर मिलता है, 12 टुकड़ों में पाई आर स्क्वायर मिलता है, तो एक टुकड़े में मुझे कितना मिलेगा? आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 12। वैल्यू डालना, यह आ गया। या आप ऐसे भी कह सकते हो 360 डिग्री अगर मैं पूरा घूमता हूं तो मुझे एरिया कितना मिलता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री का पूरा घूमता हूं तो एरिया कितना मिलता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 30 डिग्री घूमूंगा तो मुझे कितना एरिया मिलेगा? 360 डिग्री घूमने पे मुझे पाई आर स्क्वायर मिलता है, 30 डिग्री घूमने पे कितना मिलेगा? 30 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360, और ये वापस यही हो गया, तिड़ंग तिड़ंग 12। चाहे तो आप अपना वो जो फॉर्मूला था वो भी लगा दो। आपको 3 मेथड सिखा दी, आपको जो शॉर्टकट लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th हो गया, 11 क्या कह रखा है? इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्पीयर, स्पीयर का एरिया कितना होता है बेटा? मान लो A1 है और दूसरे का एरिया A2 है, उनका रेशियो, स्पीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे वाले की रेडियस R2। एरिया का रेशियो ऑफ एरिया कितना दे रखा है? 1:2, मतलब ऊपर 1 है नीचे 2 है, 1/2 दे रखा है। 4 पाई कट गया, R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मतलब R1/R2 इज इक्वल टू, इधर रूट लगा दो तो कितना आ जाएगा? रूट में 1/2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। बोलो कोई कंफ्यूजन? पर मुझे रेशियो, रेडियाई का रेशियो नहीं पूछा है, मुझे रेडियाई का रेशियो नहीं पूछा है, मुझे पूछा क्या है पता है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। रेडियाई नहीं पूछा है, वॉल्यूम का पूछा है। अब वॉल्यूम का भी देख लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एक V1 और दूसरा V2। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो ये 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, क्या हो गया? R1/R2 होल क्यूब, R1/R2 होल क्यूब। R1 कितना है बेटा? 1, और ये √2, मतलब 1/√2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब √2, √2, √2, √2 कितनी बार हो गया बेटा? 3 बार हो गया। क्यूब मतलब 3 बार, 4 मतलब 4 टाइम्स है ना, तो स्क्वायर मतलब 2 बार, तो √2 कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 2√2, 2√2 क्या हो गया? 2√2। तो ये आ गया ऊपर 1 नीचे 2√2, तो 1:2, ये आंसर आता है। चलो 12 नंबर का, चलो 12 नंबर पे इसी टाइप का क्वेश्चंस बनता है, ये फिक्स है। 12 नंबर का क्वेश्चंस आपको मीन मीडियन मोड का जो फॉर्मूला है उस पे ही मिलेगा। चलो 12th नंबर का क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, एक मोड, 2 मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं। एक मोड, 2 मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं। अच्छा, मतलब मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था, तो मैंने 3 को लिखा। देखो z माइनस मीडियन चाहिए था, क्या चाहिए था? मीडियन, तो मैंने को एक मीडियन इसमें से अलग कर लिया। 3 मीडियन थे ना, उसमें से 2 मीडियन और एक मीडियन मैंने अलग कर लिया, और इस मीडियन को मैंने यहां पे भेज दिया। ए मीडियन तो यहां पे आ जा, तो मोड
मैं क्या माइनस कर लिया, मीडियन माइनस कर लिया और इसको यहाँ भेज दिया, 2 2 कॉमन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे जो जगह है उस जगह में क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए। तो आंसर आएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में 13 में, ए की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। P ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 नहीं है, 0.8 का स्क्वायर है। अगर ऐसा दिया होता और ऐसा दिया होता तो कुछ होने की और कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए, तो ये सही होता। पर ये a दिया है और a बार दिया है 0.2 का स्क्वायर, और ये सही नहीं है क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 0.064 और इसका आंसर आएगा 0.04, और इन दोनों का एडिशन कभी भी 1 जितना होता ही नहीं है ना। तो ये गलत है, ये गलत है, फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The graph of pair of linear equation this and this is parallel line। क्या चेक करो क्या ये पैरेलल लाइन है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। c1 by c2 से सेम होना चाहिए नहीं। चलो इधर है 1, इधर है 2, इधर है -4, 1 2 -4, इधर है 2 4 -12, 2 4 -12। तो इधर से तुम्हारा आंसर आया 1/2, इधर से आंसर आया 1/2 और इधर से आंसर आया 1/3। तो ये दोनों तो सेम है बट इससे सेम नहीं है, मतलब यही है, मतलब इसका आंसर आया ट्रू 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 ट्रू। 14 का आंसर आ रहा है ट्रू, 14 का आंसर आ रहा है ट्रू ट्रू ट्रू। कहाँ गया, हाँ 15 पे आ जाओ। ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा कह रखा है, मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की तो पावर है। अगर आपने ये तो पढ़ाया था अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होता है, तो ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन सर, प्लीज एक्सप्लेन। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये 3x + 1 है, x - 2 का स्क्वायर, अगर इसको मैं एक्सपांड करूं तो हो जाएगा x² - 4x + 4। तो ये तो कट गया, मतलब इस पूरे फॉर्मूला में कहीं पे भी x की पावर 2 नहीं बची, पूरे फॉर्मूला में कहीं पे भी x की पावर 2 नहीं बची। अगर x की पावर 2 है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा कहां से, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इन्होंने कहा क्वाड्रेटिक है, मैंने कहा नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, तुम फॉल्स हो, फॉल्स हो। चलो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ऐसे खींच लिया करो 2 लाइन, ऐसे 2 लाइन मारने में कुछ जाएगा नहीं, 1 सेकेंड आपकी जाएगी ताकि गलत ना हो। बस ये पॉइंट कहां पे आता है, x में 3 और y में -4, मतलब इधर होगा, मतलब ये होगा 3 और ये होगा -4। चलो इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस ये है y एक्सिस और यहां से ऐसा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस
उसको कहा जाता है एक्स पॉइंट, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको कहा जाता है वाई पॉइंट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है मतलब तुम्हारा एक्स पॉइंट, अगर y की जगह पे x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है तो तुम्हारा y पॉइंट। y एक्सिस से डिस्टेंस निकाला तो x पॉइंट, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y पॉइंट। तो ये है तुम्हारा थ्रू। थ्रू नेक्स्ट पे आ जाए। क्या क्या रखा है? इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, then what is the relation between height and radius? If the curved surface area of cylinder, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 हो। आओ देखते हैं, अगर ये सिलेंडर है, इसका जो सी ए से है कर्व सरफेस एरिया, वो 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टी एस ए। मुझे ये सी एस ए टी एस ए मुझे ये सब लिखना बहुत अजीब लगता है, एक्चुअली मुझे ये पसंद ही नहीं है। भैया जो सामने उसको सॉल्व कर लो बस, टी एस ए पी एस ए फालतू दिखाना फिकाना बताना नहीं होता है। चलो ये जो कर्व है, कर्व का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच, ऊपर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और नीचे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कभी भी सी ए से याद रखना, पर टी ए से रटा ही नहीं जाता है, टी ए से रटा ही नहीं जाता क्योंकि टी ए से हर फॉर्मूला में काम आता ही नहीं है। और तुम्हारा टी ए से तुम्हारा जो ये सॉल्व करने के तरीका को बिगाड़ देता है, पूरा तुम्हारे फॉर्मूला को बड़ा कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। तुम्हें ये याद करना होता है, इसमें ये माइनस करोगे, इसमें ये प्लस करना होता है। एक बार जाके मेरा लेक्चर देख लेना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा मक्खन हो जाएगा, पूरा मक्खन। चलो सी एस है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच, 1/3। टी एस ए कितना है, टी एस है टोटल, तो टोटल में सबका एडिशन कर लो, बस खेल खत्म। टोटल में सबका एडिशन क्या करोगे, 2 पाई आर एच तो था ही, 2 पाई आर एच तो था ही, पाई आर स्क्वायर भी हो गया, 2 बार पाई आर स्क्वायर। अब देखना, अब देखना इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो 2 पाई आर, 2 पाई आर बाहर आ गया, यहाँ पे बचा h, वहां पे बचा r, नीचे बचा 3 और यहाँ पे बचा 2 पाई आर एच। क्या करेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर कर गया, ये नीचे का 3 इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा 3h, h प्लस आर, h यहाँ पे जाएगा 3h में से h चला गया 2h इज इक्वल टू आर। मतलब ये रिलेशन होगा, ये ऐसे कैसे, तो h इज इक्वल टू आर बाई 2, 2h इज इक्वल टू आर लिखो या r इज इक्वल टू h इज इक्वल टू आर बाय 2, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला रिलेशन बनेगा। इन्होंने पूछा था, मैंने आंसर निकाल दिया। चलो इन्होंने क्या रखा है, z प्लस एम और z माइनस एम इज इक्वल टू 4 एंड 40। तो मुझे क्या बोला, मीन निकालने का। देखो ध्यान से सुनना, रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए मीन मीडियन मोड का। मोड 2 मीन मिला के 3 मीडियन बनाते हैं, तुम्हें मीन निकालना है, बाकी दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। z प्लस एम 40 है, एलिमिनेशन कर लो, z माइनस एम कितना दे रखा है बेटा, 4। अब ये तो कट जाएगा, एडिशन करोगे तो z प्लस जेड 2z, 40 और 4 44, 2 से डिवाइड करोगे 22। अच्छा
अब तुम सॉल्व करने मत बैठना, इसमें सारी वैल्यू ये यहाँ पे रखो। देखो ये है 22, तो ये कितना होना चाहिए ताकि 40 हो जाए। इसमें कितना ऐड करो ताकि ये 40 हो जाए, इसको इसमें डालो, ये दिमाग से खुद ही सोच लो। दिमाग से अगर मैं खुद ही सोचूं तो ये 22 है, 22 में 18 डालूंगा तभी 40 होगा, है ना। 22 में 18 डालूंगा तभी वो कितना होगा 40, मतलब एक 22 है एक 18 है। तो ये है तुम्हारा 22 और ये जो है वो 18 है। तो एक काम करो 3m को यहाँ पे ले लो, इनकी वैल्यू 18 है। चलो क्लियर है, हो गया 22 वहां पे, 54, 22, 54 में से 22 चला गया, 32 बचा, ये 2 नीचे गया, कितना हो गया 16, कितना आया 16। मीन इज इक्वल टू 16, मीन इज इक्वल टू 16। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 19 पे। P, Q, R are the prime number, then what is the LCM? प्राइम नंबर है मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन होगा ही नहीं। अगर मैं पी क्यू आर को निकालू तो पी को पी से डिवाइड करना पड़ेगा, पी को पी से डिवाइड करूंगा, है ना, क्यू और आर बचेगा, क्यू को क्यू से डिवाइड करूंगा, है ना, और आर को किससे डिवाइड करूंगा, क्यू को क्यू से डिवाइड करूंगा, और आर को आर से डिवाइड करूंगा, पी क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पी क्यू आर। चलो नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। If the roots of quadratic equations this are the reciprocal of each other, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू ए है, तो बीटा इज इक्वल टू 1/a है। अल्फा इज इक्वल टू ए है तो बीटा इज इक्वल टू 1/e है। तो अच्छा देखना, एम मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एम निकालना है। इस इक्वेशन को मैं यहां लू साइड में, ए इक्वेशन तो यहां पे, 6x² 13x प्लस एम इज इक्वल टू 0। सबको 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया x² माइनस 13x/6 m/6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर कंपेयर करूं, ये हो गया x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 13/6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू m/6। मीनिंग समझना, m/6। अल्फा की जगह पे क्या है, ए है, बीटा की जगह पे क्या है 1/e है, कट गया 6 यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आएगी। कितनी आएगी 6 आए। चलो अब ये दोनों मैच द कॉलम है। चलो इधर क्या बोल रखा है बेटा, ध्यान से देखना, x³ प्लस x², x³ प्लस x² के कितने जीरोस निकलेंगे, ध्यान से देखना, 21 x³ प्लस x² के। अगर इसके जीरोस ही निकालना है ना तो इज इक्वल टू 0 ले लो, इनमें से x कॉमन निकाल लो, x² कॉमन निकाल लो,
x प्लस वन इज इक्वल टू 0। कितने ब्रैकेट बने? 2 ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर भी 0 हो सकता है, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। तो इसका तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 ही होगा, लेकिन इसमें क्या करें? 1 वहां पे आएगा, मतलब 2 जीरोस आए। इसका आंसर आया 2 0। इसमें क्या होगा? नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या? एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसमें से कॉमन निकलेगा सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। डन। यहाँ पे दो चीज होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब दो चीज होगी, x इज इक्वल टू प्लस वन भी हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस वन भी, मतलब 1 2 और 3 जीरोस निकलेंगे, इसमें 2 और इसमें 3। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या यह क्लियर है? चलो नेक्स्ट। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये पूछ रखा है। कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा। इसका तो आंसर बड़ा ही इजी था, साइन थीटा था। लेकिन जब बात करें इसकी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका देखो, तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, मतलब यही आएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर निकालना है। देखो आंसर में सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एज यू नो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कहां से आता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर को वहां भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहां पे रख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वापस रख दो माइनस, माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन चेंज हो जाएगी, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये इसमें ये। अब हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेक्शन ए के साथ। इसके बाद अभी हम गाला का स्टैंडर्ड का सेक्शन ए करेंगे, पेपर 2 का, पेपर 3 का। धीमे धीमे सारे सेक्शन ए खत्म करेंगे, फिर सारे सेक्शन बी खत्म करेंगे, फिर उसी तरीके से। और उम्मीद रहेगी जितने भी बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड वाले अगर हो तो आप गाला के साथ, एड्यूकार्ट के साथ, ओसवाल के साथ, लिबर्टी के साथ सारे पेपर करना, ताकि आपका एकदम मक्खन हो जाए। और लास्ट टाइम पे जब एग्जाम के कुछ टाइम पहले, वीक के पहले, मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं सेक्शन ए के बोर्ड के इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा कि आपको देख के ही मजा आ जाएगा, और उसमें से एग्जाम में चैलेंज है कि वही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।